शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। कोई आया गया तो नहीं गुल? करीम साहब कुछ देर पहले आए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी के पिछले हिस्से में कुछ सामान है, किसी से कह के उतरवा दो। ठीक है बारान साहब, आप फिक्र ना करें। भाभी, चेहरा रोशन है आपका। शाम बहुत खूबसूरत गुजरी होगी ना? बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। मेरी दुआएं कबूल हो गई गुल। मुझे लगता है बारान की नफरत खत्म हो गई है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बारान साहब ने तो कभी आपसे नफरत नहीं की है, हमेशा मोहब्बत ही की है। लेकिन मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। देखिए भाभी, अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता हो, क्या तकलीफ मिलने पे उसे छोड़ देता है? ठीक कहा। मेरा दिल चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं उसे चाहना कभी नहीं छोड़ूंगी। हमेशा उससे मोहब्बत करूंगी। कहाँ गायब थे तुम यार? खूबसूरत लग रहा है ना? लगता है तुम दोनों के बीच पहले से सब बहुत बेहतर हो गया। अब एतमाद करने लगी है। सबिया के बारे में भी उसकी राय बदल रही है कि वो अच्छी इंसान नहीं है। जल्दी वो सब कुछ बता देगी कि आखिर मुझसे दूर क्यों गई। सब कुछ। तुम दोनों को ऐसे देखकर मैं बहुत खुश हूं बारान। शुक्रिया। तुम्हें तो सीधा कंपनी जाना था ना, यहां क्यों आ गए? एक नई डेवलपमेंट हुई है, इसलिए पहले यहां पर आ गया। किस बारे में? सबिया खातून की बेटी गुलशा के बारे में। गुलशा को किसी से मोहब्बत थी, इश्क हो गया था उसे, लेकिन किसी को नहीं बताया, किसी से तारुफ भी नहीं करवाया। वो बारान नहीं है गुल। उसने कहा वो उसे नहीं जानता। मैं उस पर यकीन करती हूँ। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ऊपर जा रही हूँ, शॉवर ले लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है। सबिया साहिबा, आप नीचे नाश्ते के लिए भी नहीं आई? कम से कम हल्का फुल्का ही खा ले। नहीं खाना मुझे। लेकिन आज अस्पताल में आपकी बहुत अहम मीटिंग है, आपको खुद को संभालना होगा। मुझे बहुत पछतावा होता है। के वक्त पर गुलशा को समझ ना सकी मैं, उसके साथ दिल की बात ना कर सकी मैं। अगर मैं उसे समझ लेती
कि वो बारान का राबे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है तो मैं उसे उस अंधेरे से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लेती। आपका कोई कसूर नहीं। गुलशन ने खुद बारान के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, हमेशा सब छुपा कर रखा। अब खुद को इल्जाम देना बंद करें। कैसे न दूं खुद को इल्जाम रिवा, और तुम खुद को तकलीफ मत दो। क्या कोई लफ्ज, कोई तसल्ली एक माँ के दिल का दुख कम कर सकती है जो अपनी औलाद को खो चुकी हो? मैं अपनी दोनों बेटियों को खो चुकी हूँ, किसी एक को भी ना बचा सकी मैं। रुको रुको, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। चलो आओ, आ जाओ। बस एक इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद सारा दर्द चला जाएगा, बेफिक्र रहो। कोई है, मदद करे प्लीज। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अरे जवेरिया, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। क्या मतलब है कि ठीक हो? अभी तो दर्द से कर्रा रहे थे तुम। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लेकिन नाराज मत होना। क्या बात है, बताओ। मैंने तुम्हारे साथ ड्रामा किया। मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मतलब है ड्रामा किया है? क्या तुम छोटे बच्चे हो जैवदत्त? मुझे डरा कर रख दिया था तुमने। तो और मैं क्या करता, तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। क्या बताऊं तुम्हें, कितनी जिद्दी हो तुम जवेरिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने। क्या बात है तुम्हारी? इसी वक्त मुझे घर जाना है, फौरन चलो यहाँ से। जवेरिया सुनो, ऐसा ना करो। अब आ गए ना तो एक काम करते हैं, तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। इतने दिनों से तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मतली हो रही है, वो भी पूछ लेंगे। हाँ उफ जैवदत्त, तुम भी हर बात को लेकर बैठ जाते हो। एक तरफ तुम हो तो एक तरफ अम्मी है। जैवदत्त, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर चले गए हो यार। वैसे भी जब वो हमारे साथ नहीं आई तो कुछ शक मुझे भी हो गया था कि कुछ न कुछ चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो फिर चलें डॉक्टर के पास। चलो ना, मेरे लिए। अच्छा ठीक है। मेरी जान जवेरिया, मेरी प्यारी बीवी, चलो आ जाओ।